पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, पाइलोनेडल साइनस के लिए छारसूट ट्रीटमेंट लेने जाने से पहले हम लोगों को क्या तैयारी करनी चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाकांत। दोस्तों, इसके लिए हम लोग इसको 3 पार्ट में अच्छे से डिवाइड करेंगे, फिर सही से समझेंगे कि हमें कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहले पार्ट में हम लोग जो मेडिकल वेलबींग है उसको समझेंगे, दूसरे पार्ट में हम लोग मेंटल वेलबींग को समझेंगे और तीसरे पार्ट में हम लोग फिजिकल वेलबींग को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मेडिकल वेलबींग को समझते हैं। दोस्तों, जब भी हम लोग किसी प्रोसीजर में जाते हैं तो सबसे पहले उसमें हमें फिटनेस की बहुत ज़रूरी होती है। जो लोग फिट होते हैं उनका ही हम लोग प्रोसीजर करते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, अगर वो अनकंट्रोल्ड है तो हम प्रोसीजर सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी लेंगे तो हमें उसके रिजल्ट बहुत एक्सीलेंट नहीं मिलेंगे। इसीलिए हमको सबसे पहले अपनी जो मेडिकल हिस्ट्री है, अगर कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को ज़रूर बतानी चाहिए ताकि वो प्रोसीजर की तैयारी उसी के अकॉर्डिंगली कर सके। अगर किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है या कई बार किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, IBS है, ट्यूबरकुलोसिस का कोई ट्रीटमेंट ले रहा हो, HIV का ले रहा हो, हेपेटाइटिस B या C का ट्रीटमेंट हम लोग ले चुके होते हैं, तब भी हम लोग अपने डॉक्टर से शेयर नहीं करते हैं। इसको हम लोग को अपने डॉक्टर से ज़रूर शेयर करना चाहिए। कई बार जैसे कुछ लोगों को MI है या CVA के जो पेशेंट होते हैं वो खून पतला करने वाली दवाएं खा रहे होते हैं, जिसमें इकोस्प्रिन है, वारफेरिन है, इस तरह की दवाएं होती हैं। कुछ लोग मिर्गी के दौरे या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ले रहे होते हैं, उनको भी अपनी सारी हिस्ट्री अपने डॉक्टर को ज़रूर बतानी चाहिए ताकि प्रोसीजर से पहले वो उन सारी चीज़ों की तैयारी भी कर सके। और दूसरी चीज़ है, हम लोग को अपने एडिक्शन, अगर किसी को टोबैको का है, किसी को सिगरेट का है या अल्कोहल का एडिक्शन है तो वो अपने डॉक्टर को ज़रूर पहले से बता के रखना चाहिए। कई बार हम लोग सीजनल वेरिएशन में या एलर्जी की वजह से हमें खांसी हो जाती है, हमें जुकाम हो जाता है और हमारी नाक बहती रहती है। अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन है तो अपने डॉक्टर को पहले से इसके लिए ज़रूर बता के रखें और प्रोसीजर से जाने से पहले हमें अपने डॉक्टर को ये चीज़ें ज़रूर बता के रखनी चाहिए, क्योंकि प्रोसीजर के बाद में हम लोग वहाँ पे एक पैकिंग लगा देते हैं, फिर हमें पॉटी के लिए नहीं जाना होता है। अगर इस तरह की एलर्जिक कंडीशन होगी, हमें कफ आएगा, हमें नाक बह रही होगी, तो हमें चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा। अब हम लोग दूसरी बात समझते हैं मेंटल वेलबींग की। मेंटल वेलबींग की बात इसलिए करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार हम लोग किसी भी प्रोसीजर में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी चूँकि उस बीमारी में इंडिकेशन ही वही है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस वही है, तो हमें इस चीज़ को लेना पड़ता है। तो हम लोग मन से ज़रूर तैयार रहें, हम लोग मन से शांत रहें, हम लोग मन से संयमित रहें। जब भी हम लोग ऑथराइज्ड डॉक्टर के पास में छारसूट ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, जिन्होंने इतने पेशेंट को ठीक किया है और वो उस प्रोसीजर को में बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत स्पेशलिस्ट हैं, तो हमें अपने डॉक्टर के ऊपर और उस प्रोसीजर के ऊपर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। क्योंकि वैसे भी हम लोग समझते हैं कि जो छारसूट ट्रीटमेंट में रिजल्ट मिलते हैं बहुत ही एक्सीलेंट होते हैं। कई बार 92 से लेकर 96% तक का डाटा भी हम लोग के पास में रहता है। इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई है। दूसरा, छारसूट प्रोसीजर बहुत ही सुरक्षित प्रोसीजर है, इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत कम होते हैं। जैसे हम लोग स्टेनोसिस है, स्ट्रिक्चर है या इनकॉन्टिनेंस जैसे जो कॉम्प्लिकेशन है छारसूट में लगभग ना के बराबर देखते हैं। इसमें पेन और डिस्कम्फर्ट बहुत कम होती है। इसमें हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं, अपने कामों को बहुत जल्दी करना चालू कर देते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि ये प्रोसीजर एम्बुलेटरी प्रोसीजर कहलाता है, क्योंकि प्रोसेस के बाद हम लोग खुद उठकर अपने बेड पे लेटते हैं जाके, तो हम लोग चलना तुरंत ही शुरू कर देते हैं। इसमें रिकवरी टाइम बहुत कम होता है, हम लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, हम लोग बहुत जल्दी रोग मुक्त हो जाते हैं। इसमें रिलैप्स के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं, क्योंकि छारसूट प्रोसीजर में हम लोग जब भी प्रोसीजर करते हैं तो हम लोग डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे अपने पेशेंट को बराबर एनालाइज करते रहते हैं जब तक सारी बीमारी वहाँ से समाप्त नहीं हो जाती है। और इसमें कम से कम इंस्ट्रूमेंट का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिससे एक कंफर्ट बनी रहती है। हमें मन से बहुत शांत रहना चाहिए और अपने ट्रीटिंग डॉक्टर पे पक्का भरोसा रखना चाहिए कि वो आपको आपके रोग से मुक्त करेंगे। उसके बाद हम लोग फिजिकल वेलबींग की तरफ आते हैं। फिजिकल वेलबींग में जो तैयारी होती है वो हम लोग एक दिन पहले से चालू करते हैं। कई बार हम लोग प्रिस्क्रिप्शन में हल्के लैक्सेटिव पहले से ही खा रहे होते हैं, तो हमें रात में हल्का खाना खाना होता है जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए और हल्के लैक्सेशन के साथ में हमें लेना चाहिए। हमें इनडाइजेशन नहीं होना चाहिए,
ब्लोटिंग नहीं होना चाहिए, हमारा पेट नहीं फूलना चाहिए, हमें वॉमिटिंग नहीं लगनी चाहिए। इस तरह का हैवी खाना हमें नहीं लेना चाहिए जो हमें कोई भी तकलीफ दे। फिर अगली सुबह हम लोग को अपने मलद्वार के पास अच्छे से इसको हम लोग नहाते टाइम अच्छे से वॉश भी कर सकते हैं, क्लीन और ड्राई रखना चाहिए। और सुबह का जो हम लोग को नाश्ता सिलेक्ट करना चाहिए उसमें लिक्विड डाइट पे हम लोग को रहना चाहिए। हम लोग दूध ले सकते हैं या हम लोग सेमी लिक्विड चीज़ें भी ले सकते हैं, हम लोग दलिया ले सकते हैं, 1 कटोरी दाल ले सकते हैं या जूस ले सकते हैं। इस तरह का हल्का सा नाश्ता लेके हम लोग अपने प्रोसीजर के लिए जा सकते हैं। फिर आती है हम लोग किस तरह के कपड़े पहन के जाएं। हम लोग को ऐसे कपड़े पहन के जाने चाहिए जो ढीले हों, रिलैक्सिंग हों, क्योंकि प्रोसीजर के समय हमें बहुत तैयार नहीं होना होता है। कई बार लोग जीन्स पहन के आते हैं, जैकेट पहन के आते हैं। बहुत टाइट कपड़े पहनने से हमें बचना चाहिए, जूते मोजे पहनने से बचना चाहिए। हमको स्लीपर को प्रेफरेंस देनी चाहिए और बेल्ट या इस तरह की बेल्ट है, टाई है, इस तरह की चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल रिलैक्सिंग कपड़ों में रहना चाहिए। और उसके बाद फिर हम लोग जब भी हम लोग प्रोसीजर के लिए जाएं उससे पहले हम लोग एक बार यूरिन पास जरूर करना चाहिए और हल्का फ्लूइड हम लोग को बराबर लेता रहना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में हाइड्रेशन मेंटेन रहता है, मन शांत रहता है, शरीर हल्का रहता है। चूँकि हमने हल्की डाइट ली होती है इसलिए पेट भी हल्का रहता है और मन भी बिल्कुल हल्का रहता है। मन को खुश रखें, प्रसन्न रखें, क्योंकि आपके जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर हैं अब आपको उस रोग से मुक्त करने वाले हैं, आपके शरीर से वो रोग समाप्त होने वाला है। इसलिए खुश मन के साथ में ही प्रोसीजर के लिए जाना चाहिए।